हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस कहानी में। उससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम सोनम है, मेरी उम्र 23 साल है। मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। अब मैं अभी जवानी की दहलीज पार की हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा और मैं ही रहते हैं। मेरे घर में मेरे पापा के दोस्त, जिनको मैं चाचा कहती थी, उन्हीं का लड़का आया हुआ है। उसका नाम सुनील है। उसकी उम्र अभी 21 साल है। वो भी अपने शरीर को काफ़ी मेंटेन करके रखा था। वो जिम भी करता था। वो मुझे से 2 साल छोटा है, लेकिन मैं उससे भैया कहती हूँ। वो हमारे घर कल ही आया। उसके मम्मी पापा यानी कि मेरे चाचा चाची गांव में रहते हैं। वो हमारे घर कुछ दिनों के लिए आया है। मेरे पापा उसे अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके आने से मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं उसे मन ही मन प्यार करती थी और उसके साथ वह सब करना चाहती थी। उससे अपने प्यार में पागल करने का सोच रही थी। और वो भी तो इतना हैंडसम है। दूसरे दिन मैं सुबह उठकर नहाकर मैं एकदम फिटिंग वाली जीन्स और टॉप पहनी थी और थोड़ा सा मेकअप भी कर ली थी। उसके बाद किचन में मम्मी की मदद करने लगी और फिर कुछ देर बाद जब मैं भैया को चाय देने के लिए गई तो उनकी आदत थी देर से उठने की। जैसे ही 9 बजे पापा अपने काम पर चले गए और मम्मी भी पड़ोस में किसी के घर पूजा थी, तो वो मेरा और भैया का खाना टेबल पर लगाकर चली गई थी। मैं वहीं बैठकर भैया का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद वो नीचे आए। तब मैंने उस टाइम जानबूझकर अपना चुन्नी नहीं ली ताकि वो देख सके। वो मेरे साथ बैठकर खा रहे थे। तब मैंने उनसे बोली, भैया तुम दूध पियोगे? वो मेरी तरफ देखकर बोले, हाँ पी लूँगा, लेकिन यहाँ दूध है कहाँ। तब मैंने उन्हें आँख मार दी तो बोले कि अरे दीदी, इतना कस के मत मारो, लग जाएगी। उसके बाद वो बोले, दीदी तुम बहुत ही बदमाश हो गई हो। खाना खाने से पहले कि जब भैया आए तो वो मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सोए थे, लेकिन आज मैं पापा मम्मी से जिद करके उनको अपने कमरे में सुला लिया। अब हम दोनों थोड़ा खुल कर बात करते थे। अभी हम सोए भी नहीं थे, तभी मम्मी के कमरे से चीखने की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। तभी मैं बोली, भैया आपको कोई आवाज़ आ रही है क्या? तो वो बोले कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मैं बोली कि शायद मम्मी पापा की लड़ाई हो रही होगी। वो कभी कभी पापा पी लेते हैं तो मम्मी उन्हें खूब डांटती है। चलो चल के देखते हैं। जब हम वहाँ गए तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन मम्मी की चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ चुकी थी कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मैं अनजान बन रही थी। तब खिड़की के पास गए देखने के लिए तो वहाँ से भी कुछ दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि अंदर की लाइट ऑफ थी। सिर्फ मम्मी की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद पापा ने लाइट जला दी। उसके बाद अंदर का नज़ारा देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए थे। भैया मुझे वहाँ से मेरा हाथ पकड़ कर ले जाने लगे। मैंने यह उन्हें रोक दिया। मैं बोली, रुक जाना भैया, देखते हैं ना। वह बोले कि दीदी तुम यह बहुत ज़्यादा कर रही हो, यह गलत है। गलत क्या है इसमें? हम तो बस थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। यही सब हुआ है तभी तो हम आए हैं ना इस दुनिया में। इसके बाद जब हम अपने कमरे में गए तो भैया कहने लगे, मुझे भी दूध पीना है। फिर मैंने उन्हें थोड़ा छेड़ते हुए बोला कि भैया थोड़ी तो शर्म करो, मैं आपकी दीदी हूँ। यह सब सुनकर भैया तो बिल्कुल पानी पानी हो गए थे। उसके बाद मैं जोर जोर से हंसने लगी। मैं बोली, अरे भैया आप तो सीरियस हो गए हो, मैं तो मजाक कर रही थी। वह दूध नहीं पी रहे थे। फिर मैं उन्हें अपना दूध पकड़ के पिलाया। उसके बाद भैया तो दूध का दीवाना ही हो गए। उन्होंने तो आधे घंटे तक दूध पिया। जब मैं मना कर रही थी तब वह कह रहे थे, अरे दीदी रुक जाओ ना, यह बहुत मीठा है।
अभी और पीना है। उनका दूध पीने का अंदाज देखकर मेरा तो मोटर से पानी ही निकल गया था। अब मुझे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं बोली, भैया अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब चलो करते हैं। लेकिन उन्हें डर लग रहा था। वह कह रहे थे कि नहीं दीदी, कोई गड़बड़ हो गई तो या फिर बड़े पापा को पता चल गया तो यह गलत है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ और आपकी सोनी गोद भर जाएगी तो आपका 9 महीनों का छुट्टी हो जाएगी। ये सब मैं नहीं झेल पाऊंगा। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि अरे भैया, आपसे तो बहुत ही डरपोक हो। अच्छा ठीक है, मैं पापा के कमरे से जाकर गुब्बारा लेकर आती हूँ, फिर तो करोगे ना। फिर वह कहने लगे, दीदी तुम पागल हो क्या, इस टाइम जाओगे लेने? कहीं बड़े पापा को पता चल गया तो वह जाग जाएंगे तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। आज रहने देते हैं, कल मार्केट से जाकर ले आएंगे, उसके बाद करेंगे वह सब। फिर यही सब बातें करते करते हम दोनों सो गए। जब सुबह हुई तो रोज की तरह मैं सुबह उठकर नहा धोकर मम्मी के साथ किचन में उनके हाथ बटाने लगी। उसके बाद नाश्ता करके बाद में मैं मम्मी से पूछकर मार्केट जाने लगी। भैया को भी साथ ले जाने लगी, लेकिन मम्मी ने उन्हें रोक लिया क्योंकि उन्हें घर पर कुछ काम था। फिर मैं अकेले ही चली गई। मैं घर का सामान लेने लगी, उसके बाद फल और सब्जियां भी ले ली। फिर मैं गई मेडिकल स्टोर पर। वहाँ से मैंने चॉकलेट फ्लेवर के गुब्बारे ले लिए क्योंकि मुझे चॉकलेट की खुशबू बहुत ही पसंद है। मैंने सोचा कि मैं भैया के लिए वह वाली गोली भी ले लेती हूँ। सब वाले मुझे देखने लगे, नहीं दिया। मैंने भी ज़्यादा कुछ कहा नहीं, वहाँ से चुपचाप गुब्बारे लेकर चली आई। फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरे शॉप से ले लेती हूँ, लेकिन वहाँ भी मुझे वह गोली नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरे शॉप से ले लेती हूँ, लेकिन वहाँ भी मुझे वह गोली नहीं मिली। फिर मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, वो मेरे साथ कॉलेज में था। वो मुझ पर लाइन मारा करता था, लेकिन मैं पहले इन सब में नहीं पड़ती थी। मैं यह सब करना तो दूर, मैं किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब फीलिंग्स कंट्रोल ही नहीं होती है। फिर मैंने उसे फ़ोन किया। वह अभी इस शहर में नहीं था, वह दूसरे शहर में था। वह मेरी टांग खींचते हुए कहा रहा था, सनम तुमने तो शादी कब कर ली? कहा कि मैंने शादी नहीं की, अभी भी मैं कुंवारी ही हूँ। तो फिर वह कहने लगा कि वह गोली क्या करोगी, तुम आजकल बहुत बिगड़ गई हो सोनम। मैं बोली कि ज़्यादा टांग मत खींचो मेरा, अब मेरी मदद करो। तेरे शॉप है ना मेडिकल, वहाँ से मुझे गोली दिलवा दे। फिर वह बोला, ठीक है, तू बस जा वहाँ, अपना नाम बता देना, भैया को फ़ोन करके मैं बता देता हूँ। जब मैं वहाँ गई तो उसके भैया तो नहीं थे, लेकिन दूसरा लड़का था। मैंने दुपट्टे से अपना मुँह ढक लिया था कि कोई गड़बड़ ना हो। फिर मैं वहाँ जैसे ही गई, वह लड़का कहने लगा, आप ही सोनम हो ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद वह लड़का वह गोली दे दिया, वह भी उसने पैसा भी नहीं लिया। उसके बाद मैं जल्दी से सब लेकर चली आई। घर आई तो मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि भैया अपना सामान पैक कर रहे थे और मम्मी पापा भी वहीं बैठे थे। वह लोग भी कुछ नहीं कह रहे थे। मैं गई तो पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। तब पापा ने बताया कि तुम्हारी चाची सीढ़ियों से गिर गई है तो उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया है, तो सुनील को जाना होगा और खेतों में फसल भी हो गया है काटने लायक। उसके बाद यह सब सुनकर मैं जल्दी से भैया के कमरे में गई जहां वह सामान पैक कर रहे थे, और मैं उनसे थोड़ा गुस्सा करते हुए, ताकि यह सब क्या है, आप आज नहीं जा सकते, आप कल जाना। देखो आज मैंने वह सब सामान भी ले आई हूँ। फिर भैया कहते हुए, प्लीज़ आप रुक जाओ ना भैया। बोले कि देखो दीदी, मेरा भी बहुत मन था, जितना आप मुझे चाहती हो उतना ही मैं भी आपको चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जाना होगा। इतने में ही चाचा जी का फ़ोन आया। वह कहने लगे, आते वक्त सोनम को भी अपने साथ लेकर आना, मैं उसके पापा से बात कर लूँगा, लेकिन तू उससे बात कर लेना वह आना चाहती है या नहीं। फ़ोन स्पीकर पे ही था। मैं यह सब सुनकर रही थी। जैसे ही फ़ोन
कटता है, मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं दौड़कर मम्मी पापा के पास गई और भैया बताए कि पापा ने भी नहीं देखा, वह भी मुझे जाने दिया। उसके बाद वह हमें रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए चले आए। हम दोनों जा रहे थे, पूरी रास्ते हमने बात करते हुए गए। भैया ने तो ट्रेन में ही दूध पीने की जिद करने लगे थी। लोग वहाँ पर ज़्यादा थे, इसलिए मैंने मना कर दिया। हम जाते जाते शाम हो चुकी थी। कुछ देर में अंधेरा होने वाला था। चाचा चाची दरवाजे पर बैठकर हमारा इंतजार कर रहे थे। चाचा ने पहले ही खाना बना लिया था। हम लोग गए, पहले तो खाना खाए, उसके बाद नहा धोकर फ्रेश हुए। जैसे ही सुबह हुई, मैं नहाकर लाल कलर की सूट पहन ली थी और मेकअप भी कर लिया था। फिर मैं सबके लिए चाय दिए और हमेशा की तरह भैया लेट से ही उठे। फिर मैंने उनको भी उनके कमरे में चाय देने गई तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर चाय नाश्ता हुआ, उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। भैया भी नहाकर रसोई में आए। जब मैं खाना बना रही थी तो पसीने से पूरी भीग चुकी थी, तो भैया ने मेरी टांग खींचते हुए कहा, दीदी आज तो आपकी पूरी गर्मी ही निकल गई है। मैं भी नखरे दिखाते हुए कही कि अभी कहाँ, जब बोला था गर्मी निकालने को तब तो निकाले नहीं। फिर अब कहने लगे, अच्छा ठीक है, आज रात को बस तैयार रहना, आज आपकी ऐसी गर्मी निकालूंगा कि आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, आपको आज रुला दूंगा। मैंने बोला, रहने दो, इतना मत फेंको। इतना कहकर वह चले गए। उसके बाद दोपहर में मैं चाची को खाना खिला दी थी। फिर चाचा जी भी आए, उनको भी मैं डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दी थी, वह भी खाना खा लिए। उसके बाद हम सब दोपहर में सो गए थे। शाम को उठे, शाम का टाइम बहुत ही ठंडा था। फिर मैं सबके लिए चाय बनाई। उसके बाद फिर चाची जी ने खेत जा रहे थे। मैं क्योंकि खेतों में गन्ने की फसल लगी हुई थी और कोई जानवर उन्हें नुकसान न कर सके, तो इसीलिए चाचा देख रेख के लिए जा रहे थे। फिर भैया ने उन्हें मना कर दिया। वह पहले ही उनसे बता दिए थे कि आज वह जाएंगे, इसी बहाने दीदी थोड़ा घूम भी लेंगी। 2-3 दिन से आई है तो वो घर में ही है, बाहर तो निकली भी नहीं है। चाचा जी भी मना नहीं किए। फिर भैया ने बाइक निकाला और हम दोनों खेतों में चले गए। वहाँ जाने के बाद भैया ने खेतों के अंदर थोड़ा गन्ना काट कर हटा दिया था, उसके बीच में थोड़ी सी जगह साफ कर दिए थे। उसके बाद वहाँ एक चारपाई भी ले आए। भैया को तो मैं पहले ही चाय के साथ वह दवाई दे दी थी। आज भैया पूरे जोश में लग रहे थे और वो कह रहे थे कि आज पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मन करता है कि अभी ही शुरू हो जाऊँ। उसके बाद भैया ने मुझे आधे घंटे तक गन्ने का जूस पिलाया। आज भैया सच ही कह रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आज शहर में भैया ने मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए थे। मेरी तो बस हो गई थी, लेकिन वह रुक ही नहीं रहे थे। फिर मैंने उनको मना कर दिया और थोड़ी देर आराम करने के बाद जब अंधेरा होने लगा तब हम दोनों घर चले गए। वहाँ जाकर मैं तो पूरी थक चुकी थी। मैं बस रसोई में बैठी थी, भैया ही खाना बनाए। फिर मैंने सबको खिलाई, पेन किलर मंगाई। जब मैं पेन किलर खाई तब जाकर मेरा पेन ख़त्म हुआ। फिर सुबह मैं एकदम फ्रेश महसूस कर रही थी। उसके बाद भैया ने भी मेरा टांग खींचते हुए कह रहे थे, चलो फिर गन्ने का जूस पिलाता हूँ तुम्हें। मैंने तो उन्हें 1 हफ्ते तक अपने आसपास भी आने नहीं दिया। दरअसल हम पति पत्नी थे, हमारी शादी हो गई थी कुछ दिन पहले ही। एक दिन हम दोनों घर में ही वह वाला माहौल बना लिया था, तब चाचा ने देख लिया था। उसके बाद चाचा जी ने मेरे मम्मी पापा को गांव में ही बुलाया और हमने भी उनसे माफ़ी मांगा कि हमसे गलती हो गई है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दे। उसके बाद मम्मी पापा और चाचा चाची ने मिलकर फैसला किया कि हमारी शादी कर दी। वैसे पापा के दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल गई। चाचा जी ने भी मुझे
अपना लिया खुशी खुशी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।